हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय से आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सर कैसे फॉर्म भरना है, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस में बहुत डाउट है, कैसे इसे समझें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर केवल डिप्लोमा ही आ रहा है, बीटेक नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो हम क्या एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सुबह से फ़ोन आ चुके हैं, बहुत से लोग परेशान थे, सर वीडियो जो आप कब बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड फाइनली लेकर के आ गए। जितना एनालिसिस हो पाए, सुबह से मैं भी परेशान हूँ इसी वीडियो को, इसी रिसर्च में। ठीक है, कि कहीं से कुछ पुख्ता जानकारी मिल जाए फिर आपके सामने रखें। ठीक है, मतलब ये वीडियो ऐसा है ना, आ बैल मुझे मार वाला टॉपिक है। ठीक है, इस पे जनरली कोई वीडियो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे ही टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल जानकारी मिली नहीं। ठीक है, व्यापम ने जितनी दी सब उलझाने वाली चीज़ें हैं, एक मतलब दो तरफा बातें हर जगह लिखी हुई हैं। ठीक है, हमने इतना सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मेल फ़ोन सब कुछ कर डाला, कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ। आरटीआई फाइनली लगा रहे हैं कि भैया कुछ जानकारी निकले ऑथेंटिक, पर फिलहाल अभी चूंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर इसके बारे में कुछ ऑथेंटिक बताएं, क्या कैसा करना चाहिए, बता देते हैं भैया। देखो समझो, सबसे पहले आपको जाना है फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। तो फॉर्म फिलिंग करने से पहले क्या करना होगा जानते हैं आप। पहले आप जाकर के एक बार रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा लीजिएगा। कुछ नहीं करना, एमपी रोजगार में जाना है। ठीक है, बहुत आसान है यार, इस पर क्या करना। एमपी रोजगार पे जाना है और इस तरीके से कुछ ओपन होगा एमपी रोजगार का पोर्टल। सबसे नीचे जाना है, नीचे लिखा है जॉब सीकर, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट वैकेंसी ओनली सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आप भवन निर्माण कर्मकार मंडल का कार्ड है, अगर तो हाँ कर लीजिए, नहीं है तो नहीं। संबल कार्ड है तो हाँ, अदरवाइज नहीं, और ये सबमिट। ठीक है, इतना करने के बाद अपना नाम पता गांव जो भी है इसके अंदर सब कुछ भरना है अपने को। सामने सब कुछ लिखा है, तहसील सेलेक्ट करनी है। देखो जो लोग अदर स्टेट वाले ना, यहीं पर प्रॉब्लम है। अदर स्टेट वाले क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसके अंदर रजिस्टर करते हैं, नाम भर देंगे, पता भर देंगे, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सबका नाम भर देंगे। लेकिन जब बात आएगी जिला सेलेक्ट करने की, तो आपका जिला एवं केवल मध्य प्रदेश का शो होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इंदौर से हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पास इंदौर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं से भी, लेट सपोज मैं राजगढ़ सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पास राजगढ़, अब यहाँ पास मान लो कोई अदर स्टेट से, तो कहाँ सेलेक्ट करें, देखिए क्या अदर के अलावा कोई ऑप्शन है, कहीं पे कोई अदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसीलिए जो है तो अदर स्टेट यहीं पर जो है तो उनको एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पास जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की बात आती है केवल एमपी के अंदर की है। तो अदर स्टेट इसलिए जो है तो एलिजिबल नहीं होते, और इसमें जो है तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इसमें जो भी आपके गाँव है, नाम पता है, सब कुछ भर लीजिए। ये करने के बाद जब आगे होगा तो आपका एक कंप्लीट एड्रेस भरा जाएगा दूसरे नंबर पे। कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद एक प्रोफाइल पंजीयन आपका जनरेट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वो रख लीजिएगा। ठीक है, उसको फिर आपको क्या करना है, वो आपको लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे एमपी सब इंजीनियर का। अब इसके जब ये कर लें आप, इसके बाद आ जाइएगा मध्य प्रदेश व्यापम की साइट पर। वहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है ऑनलाइन फॉर्म पे। ऑनलाइन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जस्ट, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। दूसरे नंबर पे देखिए जो पॉइंट है, ठीक है, लास्ट डेट का भी इसकी 16 अगस्त फॉर्म भरने की। ये जो ग्रीन कलर वाला है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पास कुछ ये आपको सेलेक्ट देना है। ठीक है, कुछ ये अब जो राइट लेफ्ट बॉक्स है इसको आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको आगे बढ़ाने पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पास सामान्य पंजीकरण नंबर, अब कुछ लोग का यही नहीं होगा, गुम गया होगा। ठीक है, या तो गुम गया होगा या तो अभी आज तक बनाया नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज तक इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक, जिन्होंने कभी व्यापम को फॉर्म नहीं भरा, उनको क्या करना है, उनको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फिर से करना है। दूसरे वो जिन्होंने कभी भरा है लेकिन उनका गुम गया है, तो उनके लिए फिर तीसरा ऑप्शन है। उनको जिन्होंने कभी भरा है लेकिन याद नहीं, गुम गया है, तो लोग क्या करें, एमपीपीबी की साइट पे जाएं। ठीक है, एमपीपीबी के एक बार फिर से साइट पे जाएं, और क्या करना है अपने को पता है, ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये उम्मीदवार प्रोफाइलिंग पे क्लिक करें, और सबसे लास्ट पे दिखा है आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक, इस पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर डालें जो आप जनरली सब पेपर में डालते हैं। ठीक है, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड रहा हो वो डालिएगा, ये कैप्चा डालिएगा 4+1 5, और आगे बढ़ाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो आप फाइनली आ जाइएगा फिर से वहीं पे। ठीक है, ओके, फिर से आ जाइएगा जब आपको पंजीकरण नंबर मिल गया, यहाँ पर डालिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। आगे बढ़ाइएगा, आपका जो है तो प्रोफाइल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल जब आगे बढ़ जाए तो उसमें कुछ फोटो वगैरह, फोटो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि फोटो हमेशा रिजेक्ट होते हैं, तो फोटो के बारे में एक बात क्या आपको याद रखनी है। ठीक है, फोटो के बारे में आपको याद रखना मैं बता देता हूँ। फोटो आपकी साइज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, रूल बुक से दिखा देता हूँ मैं आपको, रूल बुक में सब कुछ दिया रहता है, एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर पढ़ा कीजिए। ठीक है, जस्ट सेकेंड। नीचे होगा ये। ठीक है, ये देखिए, ये आपका टेम्पलेट दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना रहता है इस टेम्पलेट के अंदर। इसको प्रिंट आउट निकाल के, ऑनलाइन से करवाएंगे तो ऑनलाइन वाला निकाल के दे देगा, खुद से कर रहे हैं तो ये निकाल के रख लीजिएगा, इसके ऊपर चिपका के यहाँ पे दस्तखत करके फिर इसको अपलोड करना होता है। 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का बैकग्राउंड एकदम वाइट होना चाहिए, फोटो एकदम झकामक होनी चाहिए, दोनों कान साफ साफ दिखने चाहिए। ठीक है,
और फोटो के ऊपर आपका जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो उसकी डेट और उसके नीचे आपका स्पष्ट शुभ नाम, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए 4x5 सेंटीमीटर का, ओके। वो फोटो आपको यहाँ पास लगानी है। इसमें साफ साफ ये जो लिखा है कॉलम में ना कि मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, जो भी झूठी पाई जाती है तो मैं पूर्ण जिम्मेदार हूँ, ठीक है। ये सब कुछ इसमें जो लिखा है इसको कॉपी करके लिखना है और इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो फोटो वाला ये सिस्टम हो गया। इस तरीके से अपनी प्रोफाइल पंजीयन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं, ठीक है। जो मुद्दा है मेन वीडियो का, ये जब आप कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म फाइनल ओपन होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फाइनली आप आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्या जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट है किसी की, ठीक है, किसी एस्पिरेंट की है, सो मैंने लीक नहीं करी है। ये आप जब सारा प्रोफाइलिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप यहीं पे आएंगे, ठीक है। यहीं पर आते हैं आप। इसके बाद आपको कुछ और यहाँ पे जानकारी देनी होती है, जैसे जब संवर्ग के बारे में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर है तो है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। और यदि आप जो भी आप दिया है यहाँ पे, अगर आप पूर्व में शासकीय सेवा में रहे हैं तो आपको हाँ, अगर नहीं है तो नहीं करना, ये सारी जानकारी आपको भर देनी है जो जो सामने दिया हुआ है, ठीक है। क्या आप मध्य प्रदेश के छटनी सुधा कर्मचारी तो नहीं है, तो नहीं भरिए। विधवा हैं तो शादी ही नहीं हो तो विधवा की तो बात ही अलग हो गई है ना, पहले नौकरी लीजिए फिर तो शादी करेंगे। इसके बाद विक्रम पुरस्कार से खिलाड़ी हैं तो फिर वो भी जो भी जानकारी भर दीजिए। इन सब करने के बाद, ये सब नहीं करने के बाद, लास्ट में जो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है। देखिए ये आपके सामने 7 दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या खास बात है, ये आपके सामने दिए हैं, ये 7 प्रकार के ब्रांचेज हैं, ठीक है। 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं इस बार। आपको जो, जैसे मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग है तो आपको ए पर, ये मैंने टिक कर दिया वैसे, इसलिए ये नहीं हो रहा, आप जब करेंगे तो होगा टिक ये, ठीक है। तो आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग विभाग है, बीटेक डिप्लोमा कुछ भी किया, पहले पे टिक करना है। एक और है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वालों के लिए लिखा हुआ है, जैसे लास्ट में जो ड्राफ्टमैन वाली है सिविल की, ठीक है। ड्राफ्टमैन वाली सिविल की है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है तो एलिजिबल हैं कुछ ड्राफ्टमैन वालों पे, तो आप जी भी टिक कर सकते हैं, ओके। आप जी भी जो है तो टिक कर सकते हैं, ओके। तो ये 2 आप जो है तो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके सामने कुछ ये जॉब प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। अब इतने जॉब प्रेफरेंस में आपको जो है तो टॉप के अपने जॉब प्रेफरेंस रखने, जो आपको सबसे पहले चाहिए। अब सबसे पहले चाहिए का मतलब कौन सा का होता है, ठीक है। सबसे पहले चाहिए तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें चूज करने हैं, जैसे आप, मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, कि जो आपका पहला प्रेफरेंस हो, ठीक है, आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ओके। तो उसके उस वीडियो के हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेता हूँ, लेट सपोज आपकी पहली प्रायोरिटी कौन सी है, पीएचई विभाग है पहली प्रायोरिटी, ठीक है। तो आपको हाँ करना है पीएचई पे और ये पोस्ट कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे, पिछले वाले वीडियो पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये है कि सर इसके सामने आप पढ़िए क्या लिखा है क्वालिफिकेशन, पहले इसके बाद बात कीजिए। इसके सामने लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा, कहीं पर भी बीटेक का जिक्र नहीं आया है, और आप हमसे उस पर हाँ करवा रहे हैं कि हाँ मेरे पास डिप्लोमा है, तो मेरे पास तो बीटेक है, तो मतलब आपके पास बीटेक जो है वो डिप्लोमा से उच्च अर्हता है, और उच्च अर्हता यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि मान्य होगी। यहाँ पे देखिए उच्च अर्हता लिखी ना, उच्च अर्हता जो है तो मान्य होगी, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है। आप चुपचाप इस पर टिक करें और फॉर्म को फिलअप कर दें। फिलहाल तो यही जानकारी, बाकी अपन अभी आरटीआई लगा रहे हैं। भैया बताइए इसके बारे में व्यापम भाई क्या दिक्कत है, साफ साफ जानकारी दीजिए, ठीक है। तो अभी जानकारी आ जाती फिर हम आपको और अवगत करवा देंगे। फिलहाल जो है उसके हिसाब से फॉर्म चल रहे हैं, भरिए। इससे पहले भी जो था 18 में सेलेक्ट हुए थे। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये जो भी आपके जॉब प्रेफरेंस है इसके अंदर आप चूज कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर ये जो भी इस सामने आपके शो हो रहे हैं, जो जो आपका डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस रहा है, उन डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस को यहाँ पास चूज कर लीजिएगा, ओके। उन डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करने के बाद क्या करना है, फाइनली सेलेक्ट करके, और यहाँ पास आपके सारे आ जाएंगे। अब कितने सेलेक्ट करने सर, एक से अधिक कितने भी सेलेक्ट कर दीजिए, सारे भर दीजिए, पूरा टेबल भर दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से अधिक सेलेक्ट करने, यहाँ पे साफ साफ देखो क्या लिखा, नियम पुस्तिका अध्याय 2 उल्लिखित पदवार के शैक्षणिक अर्हता के आधार पर आवेदित पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता क्रम देवें, ठीक। नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवें, जिसके आधार पर विषय का चयन एक से अधिक पदों हेतु प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे मैं एक से अधिक पदों का मतलब एक, जैसे आप पहले सिविल इंजीनियरिंग वाले ये जो इसके लिए एलिजिबल थे, आप इनमें से किसी और पदों के लिए एलिजिबल हैं। चलो दिखा देता हूँ, वही दिखा लेते हैं अपन, कहाँ गया वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यहाँ पे चलते हैं, बीबी की साइड पे चलते हैं। आपको ये वाला ज़रूर देखना होगा एमपीपीबी का फॉर्म भरने से पहले, और ये ठीक है, इस पे आ जाते हैं अपन, पोस्ट वाइज पेपर डिटेल, ठीक है। ये इसके अंदर देखिए क्या जानकारी दी गई है आपको कि आप किस किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब इसमें पेपर कोड दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग पदों के लिए पेपर देंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो आपका फीस भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी और
आपके जो है तो पेपर भी अलग अलग होंगे। ठीक, इसका मतलब ये भी पेपर कोड अलग अलग है, मतलब अलग अलग होंगे। जैसे अगर आप नॉर्मल ये जो सिविल ये पोस्ट कोड है इनके लिए पेपर अलग होगा। बाकी जो और है जैसे ये वाला आप कुछ लोग जी भी साथ में सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा है, सिविल ट्रेड पर आधारित है। सिलेबस तो इसका ठीक है ITI पर ड्राफ्टमैन। ठीक है, तो इसके लिए भी चूंकि क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी पोस्ट है इसके अंदर जिसमें क्वालिफिकेशन सिविल पॉलिटेक्निक ही है, लेकिन जो पेपर का लेवल क्या है इसके अंदर ITI बेस्ड पर होगा, ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे। तो इसके लिए पेपर जो है तो आपका अलग होगा जी सेट वाला। ठीक है, ये देख रहे हैं, अगर ये आप सेलेक्ट करें तो पेपर आपका जो है तो अलग होगा। ओके, तो ये अगर आप 2 सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो है तो पेपर 2 देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ना पेपर कोड ये A अलग है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए जो है तो पेपर कोड आपका जी ये अलग होगा अगर आप ये भी सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, बाकी इसके सामने आपकी शैक्षणिक अर्हताएं भी दी गई हैं। ठीक है, पेपर कोड आपको दिया है कि भैया पेपर इसका ये होने वाला है, सिलेबस क्या है ये भी दिया हुआ है। जी वालों के सामने देख लेते हैं क्या दिए है, क्योंकि जी वालों में भी सिविल वाले कुछ कुछ एलिजिबल हैं। ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड पर, तो जो सिविल मतलब 2 साल का जो ITI होता है ना सिविल वाला, उसके आधार पर इसका पेपर होगा आपका, पर उसमें भी पॉलिटेक्निक वाले एलिजिबल हैं। कुल मिला के ऐसे ही जैसा आप बीटेक पॉलिटेक्निक के सिलेबस में बीटेक वाले पेपर देने वाले हैं ना, वैसे ही ये इसके अंदर ITI वाले में पॉलिटेक्निक वाले देने वाले हैं पेपर। ठीक है, तो पेपर बेसिकली अब 2 होंगे अगर जो लोग जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, मतलब आप एक से अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एलिजिबल होने चाहिए, दैट्स इट। बीटेक वाले तो आप यही वाले सेलेक्ट करें, ये जो आपका पेपर कोड फर्स्ट है। ठीक है, इसी के अंदर आप सेलेक्ट करें, ये बेहतर है आपके लिए। ओके, तो आई थिंक अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अपन थोड़ा सा और इधर, कहाँ गया अपना वो, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको जो डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस है, इससे पहले वाली वीडियो को मैंने बताया था वैसे कि आपको डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस कैसे चूज करना है, उस हिसाब से अपनी एक बढ़िया तरीके की 4-5 डिपार्टमेंट एकदम टॉप पे रखिए। पहले 3 तो एकदम टॉप पे रखने चाहिए जो आपके होते हैं, जो आपको चाहिए सबसे पहले, फिर इसके नीचे क्रम वाइज क्रम डाल दीजिए जो आपको चाहिए, इसके हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज़ थी। बाकी देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो अभी जानकारी आपको दी है वो इन द बिहाफ ऑफ दी है किसके, रोल बुक के। ये रोल बुक में लिखा है कि उच्च अर्हता अलाउ है, इसलिए मैंने बोल दिया भाई बीटेक यहाँ पर फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बीटेक वालों के लिए यहाँ पर जो आप देखने को मिल रही चीज़ें, ठीक है, बीटेक वालों के लिए यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, केवल डिप्लोमा वालों के लिए दिख रहा है और आप सर उस पर हाँ करवा रहे हैं हमसे। ठीक है, तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास डिप्लोमा से उच्च अर्हता है और ये बात लिखी है रोल बुक में। ठीक है, इस बेस पर अपन बात कर रहे हैं। अभी भी आप हमसे RTI लगाकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, भैया ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में क्लियर कट बताइएगा। जो और इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताएंगे। फिलहाल फॉर्म भरिए, अभी तक सेलेक्ट होते रहे हैं, सब इंजीनियर में बीटेक अलाउ रहा है और रहेगा। आप लोग फॉर्म भरिए और तैयारी जी जान लगा करके करते रहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस चुनिएगा। बाकी तो फिर वही है नीचे, ये जब यही मेन मुद्दा था ना, यही वाला था। ठीक है, बाकी जो आपको यहाँ पास है पंजीयन क्रमांक डालिए, दिनांक डालिए, रोजगार पंजीयन में डाल दीजिए किस जिले से किया है। ठीक है, जो भी जिला है आपका, ये करने के बाद आगे बढ़ाना है, फिर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करने के बाद वहाँ पे देखिएगा आपने अगर 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो आपकी जो फीस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, फीस जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, और ठीक है, इसके बाद आप जो है तो फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए फिर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी जितना रिसर्च हो पाया यार मैंने करके यही बताया भैया एलिजिबल है, परेशान मत होइए, पिछले बार भी ऐसे ही था। थोड़ा सा और ऑथेंटिक आ जाए, ऑथेंटिक मतलब आप हमसे RTI लगा कर पूछा है कि बताइए क्या क्लियर कट है, आ जाता है तो आपसे बात करेंगे, फिर एक बार लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए वीडियो फॉर्म भरिए अपना और तैयारी खूब जी जान लगा करते जाइए। एलिजिबल रहा है बीटेक और रहेगा हमेशा, आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बाकी तैयारी पर जी जान लगा दीजिए। वैकेंसी बहुत सॉलिड है इस बार, सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, एक सीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए ना कि सर कंटेंट सर्च करना है तो आप विजिट कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप में। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप पर आपके लिए कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है सिविल के लिए स्पेशली। कुछ भी चाहिए आपको, अभी एक क्रैश कोर्स बैच भी चल रहा है, निष्कर्ष बैच, बुक भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, MP सब इंजीनियर की स्पेशल बुक टेक्निकल की आ चुकी है। कल वो दिन है ना, कल यानी कि 3 अगस्त। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, कल वो 3 अगस्त है जब हमारी नॉन टेक्निकल की बुक फाइनली लॉन्च होने वाली है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल की बुक चूंकि अब पहला स्टॉक आएगा, जो लोग ऐप के अंदर है, पहले केवल ऐप के अंदर वही लोग रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि अभी ऐप के अंदर ही लॉन्च हो रही है, तो आप लोग ऐप के अंदर जा करके पहली बुकिंग अपनी जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हम बुक डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि अभी कल तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला है ऐप पे, बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे, हो सकता है आपको आउट ऑफ स्टॉक होते होते पहले मिल जाए, इससे पहले कलेक्टिव रहिएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो निष्कर्ष बैच अवेलेबल है अभी भी, एकदम क्रैश कोर्स है, 50-60 दिन के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं अपने सिलेबस को। ये जो प्राइस दिख रहे हैं इसके अंदर भी आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, नीचे दिए गए नंबर्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या ऐप पे जाकर के भी नंबर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो और बात कर सकते हो सर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है तो कुछ कुछ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अपना पढ़ाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा द सिविल पॉइंट। बाकी जो ये जानकारी मैंने आपको दी है आई थिंक आपको पसंद आई होगी। यहीं पर जनरली स्टूडेंट फंस रहे थे, बाकी तो सारा आप कर ही लोगे, इंजीनियर हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं उस पर।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।